दीन हमें दिया है, इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई है। ये इस बात की दलील, अलामत और निशानी है कि हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए तो खालिक कायनात ने जमीन पर मौजूद 6.5 अरब इंसानों को जिस दौलत से महरूम रखा, वो दौलत अल्लाह ने हमें अता कर दी है। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी 8 अरब के करीब है और मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1.5 से 1.25 अरब के दरमियान है। तो मुसलमानों के अलावा बाकी मज़ाहिब के लोग ईमान, इस्लाम और दीन हक की नेमत से महरूम हैं। अल्लाह का ये एहसान अज़ीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इस दुनिया के अंदर हमें ये बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है और ये कीमती दौलत हमें अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो अल्लाह ने दीन ईमान की सूरत में कीमती खजाना, कीमती दौलत हमें अता फरमाई है, हम इस ईमान और दीन की हिफाजत करें। जितनी बड़ी दौलत है उतनी ज्यादा हिफाजत करना हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि इस दौर के अंदर वैसे तो शैतान हर दौर के अंदर बंदे के ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, उसके दीन का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, बल्कि उसका मिशन यही है, उसका हदफ यही है, टारगेट यही है कि वो ईमान वाले को ईमान से महरूम कर हर दौर के अंदर। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर वो और उसके जो आवान और अंसार है, मददगार है, वो इस ताल्लुक से कुछ ज्यादा ही मुतहर्रिक नजर आते हैं। पहली वजह यह है ईमान की हिफाजत करने। क्यों जरूरी है ईमान की हिफाजत? इसी तरीके से दौरे हाजिर के अंदर फितने बहुत ज्यादा है और ये फितने बंदे के ईमान और दीन को ही नुकसान पहुंचाते हैं। फितनों की तादाद जिस कदर बढ़ती जाएगी और जो बंदा जितने फितनों में गिरफ्तार होता जाएगा, मुब्तला होता जाएगा, उसके दीन और ईमान को नुकसान पहुंचता जाएगा। इसलिए भी ईमान की और दीन की हिफाजत आज हमारे लिए कुछ ज्यादा जरूरी हो चुकी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं जो आज आपके सामने एक पैगाम रखना चाहता हूं वो ये कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी, ईमान को जाये करने से बचाना होगा, क्योंकि आज मुसलमानों में से बहुत सारे मुसलमान ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से और जिन कामों की वजह से बंदे का दीन, बंदे का ईमान जाये हो जाता है। और आज लोग वो काम कर रहे हैं। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऐसे काम करती है कि जो बंदे को ईमान से महरूम कर देते हैं, दीन को खत्म कर देते हैं और इसी तरह बंदे को इस्लाम से महरूम कर देते हैं, उसका दीन, उसका ईमान जाय हो जाता है। बात को मुख्तसर करते हुए सबसे पहली चीज जिससे हमने अपने ईमान की हिफाजत करनी है और जिससे अपने आप को बचाकर हमने अपने ईमान को जाय होने से बचाना है, वो है शक से अपने आप को बचाना है। क्योंकि ईमान का दारो मदार और इसकी बुनियाद यकीन के ऊपर है। जब यकीन नहीं रहेगा और यकीन के ऊपर शक का दीमक लग जाएगा और यकीन के ऊपर जब शक का जंग चढ़ जाएगा, तो फिर जिस चीज पर ईमान का दारो मदार और बुनियाद थी, तो जब बुनियाद नहीं रहेगी ईमान भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अस्सब्रु निस्फुल ईमान वल यकीनु अल ईमान कुल्लु, कि सब्र आधा ईमान है, निस्फ ईमान है, और जो यकीन है, यकीन तो सारे का सारा ईमान, पूरे का पूरा ईमान यानी यकीन के अंदर मौजूद। और इसके उलट आता है, इसके मुकाबले में शक आता है। अगर किसी बंदे को
अल्लाह की जात के बारे में शक शुरू हो गया, उसका ईमान जाय हो चुका है, वो दीन से महरूम हो चुका है, इस्लाम से आहिस्ता आहिस्ता वो खारिज होना शुरू हो चुका है। अगर अल्लाह की तौहीद के बारे में, अल्लाह की वहदानियत के बारे में बंदा शक के अंदर, शुबा के अंदर मुब्तला हो चुका है, वो बंदा एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान की दौलत से सिरे से महरूम हो चुका हो। इसी तरीके से कुरान के बारे में अगर शक है किसी को, कुरान के अंदर मौजूद अहकामात, तालीमात, उसके बारे में शक है, और इसी तरीके से जिन बातों के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, जिसमें तकदीर पर ईमान भी है, आखिरत पर ईमान भी है, और आखिरत में कब्र, इसी तरह से हशर, इसी तरह से अमाल का तोला जाना, हिसाब का होना, जन्नत जहन्नम, सिराते मुस्तकीम, ये तमाम के तमाम उमूर आखिरत के ऊपर ईमान लाने में आते हैं। अगर इनमें से किसी चीज के बारे में बंदे को शक भी पैदा होना शुरू हो गया, उसके ईमान का खात्मा शुरू हो चुका है। तो शक दीमक है जो इंसान के ईमान को लकड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता खोखला करके रख देता है। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जब आपसे पूछा गया अफजल आमाल के बारे में कि तमाम आमाल में से अफजल आमाल कौन से हैं, आपने सबसे पहले फरमाया ईमानुन ला शक्क फी, सबसे अफजल अमल ऐसा ईमान है जिसके अंदर किसी किस्म का शक मौजूद न हो। शक से पाक और खालिस ईमान, ये सबसे अफजल अमल। और बाज रिवायात के अंदर आता है अफजलुल ईमानी ईमानुन ला शक्क फी, सबसे अफजल ईमान वो है कि जिस ईमान के अंदर शक की मिलावट नहीं। तो शक से बंदा अपने ईमान को पाक करे, अपने ईमान की हिफाजत करे, और इसमें किसी किस्म का शक और शुबा पैदा ना होने दे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम है आज कि जिनकी वजह से बंदे के दिल में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। उन कामों के करीब भी नहीं जाना है। अगर ईमान अजीज है और ईमान की दौलत, बंदा उसकी अहमियत को, कदर कीमत को समझता है। मुनाफिकीन की मिसाल देख लें, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके एक एक अमल, एक एक हरकत और इसी तरह से एक एक फेल, उसका जिक्र फरमाया। कुरान के शुरू में है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वो मोमिन नहीं है। ईमान का दावा है जुबान पर, लेकिन मोमिन नहीं है। कसमें उठाकर अल्लाह के रसूल को कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हम कसम उठाकर कहते हैं, हम गवाहियां देते हैं, कसम उठाकर शहादतें पेश करते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वल्लाहु यशहद इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, लेकिन अल्लाह इस बात के ऊपर गवाह है मुनाफिक झूठे। वजह क्या बनी? ईमान का दावा भी है, ईमान का लफ्ज भी है जबानों के ऊपर, और उनके ख्याल के मुताबिक ईमान भी है उनके पास। वजह क्या बनी? वजह ये शक के अंदर मुब्तला होना। कुरान के आगाज में फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों के अंदर बीमारी है। वो कौन सी बीमारी थी? वो शुकूक व शुबहात की बीमारी। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, ये अपने शुकूक व शुबहात के अंदर हैरान और परेशान फिरते। तो शक और शुबे ने उनके ईमान के दावे को बिल्कुल खोखला करके रख दिया। ईमान की हिफाजत करनी है, अपने ईमान को शक से बचाए। दूसरी चीज, अगर अपने ईमान की हिफाजत करनी है, ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है कि बंदा नेक अमाल करे। जैसे एक दरख्त, अगर उसको पानी वक्त पर दिया जाता रहे, वो वक्त फलेगा, फूलेगा, बड़ा होगा और उसकी सही नशोनुमा होगी। और अगर वो दरख्त फलदार है तो फिर वो अपना वक्त आने पर फल भी देगा, और अगर वो फलदार नहीं तो कम से कम साया जरूर देगा। लेकिन कब? जब उसके वक्त के ऊपर पानी का ख्याल रखा जाएगा।
तो ये जो ईमान है इसकी मिसाल यूं समझ ले दरख्त की तरह, अगर इसको वक्त पर पानी देते रहेंगे आमाले सालिहा की शक्ल में, नेकियों की शक्ल में, इबादत की शक्ल में और अल्लाह की बंदगी के कामों की सूरत के अंदर, तो ये ईमान का दरख्त हरा भरा रहेगा, ये बढ़ता भी रहेगा, फलता फूलता रहेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान को नेक अमाल की वजह से मजबूत भी करता रहेगा और अल्लाह इस ईमान को बढ़ाता भी रहेगा। लेकिन अगर ईमान को नेक अमाल का पानी देने की बजाय बंदे ने बुरे काम करने शुरू कर दिए, बुराइयां करनी शुरू कर दी, गुनाह के काम करने शुरू कर दिए, हराम खाना शुरू कर दिया, कबीरा सगीरा गुनाह उनके अंदर मुब्तला हो गया, अल्लाह की नाफरमानी बड़ी जुर्रत के साथ बेधड़क होकर करता रहा, तो फिर ये एक एक गुनाह उसके ईमान को जाय करता रहता है। बेनमाज इंसान जितनी उसकी जिंदगी बढ़ती जाएगी और जितने उसके जिंदगी के दिनों के अंदर इजाफा होता जाएगा, जितने दिन उसके नमाज पढ़ने के बगैर गुजरेंगे उसके ईमान की तबाही होती है, ईमान उसका बर्बाद होता रहेगा। मुसलमान कलमा पढ़ने वाला वो जितने रमजान पा लेगा, रमजान पा रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल वो रमजान के रोजे छोड़ता रहेगा, रमजान के रोजे छोड़ने से उसके ईमान पर नुकसान, ईमान उसका आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, दीन की दौलत आहिस्ता आहिस्ता जाय हो रही है। और अल्लाह ने रोजों को इस्लाम का रुकन बनाया, इस्लाम का रुकन छोड़कर उसका इस्लाम पूरा रहे ये मुमकिन नहीं। तो ईमान की हिफाजत चाहिए, इस रुकन को भी अदा करना होगा। इसी तरह से एक साहिब हैसियत मुसलमान है, ज़कात देने की इस्तिताअत है, इतना माल अल्लाह ने दिया है, ज़कात उसके ऊपर फर्ज होती है, ज़कात नहीं देता है, जितनी ज्यादा ज़कात छोड़ता जाएगा, जितने साल ज़कात दिए बगैर और इस फरीजे को तर्क करते हुए जितने साल उसकी जिंदगी के बढ़ते जाएंगे उसके ईमान के अंदर नुकसान होता है, ईमान उसका जाय होता है। तो हम ये ना समझें कि हम जो भी बुराई करते हैं उसका दीन के ऊपर, ईमान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन बुराइयों के बारे में फरमाया जो बुराइयां आज तकरीबन हम में से हर बंदे के दिल के अंदर पाई जाती है, हसद, बुग़्ज़, कीना, मुसलमान के बारे में दुश्मनी रखना, अदावत के जज्बात रखना, मुसलमान के बारे में दिल कीने से भरा हुआ है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये ऐसे गुनाह है तहलिकुद्दीन, ये गुनाह बंदे के दीन का सफाया कर देता है। हसद, बुग़्ज़ वगैरह ये बंदे के दीन का सफाया कर देते हैं। जैसे उस तरह बालों के ऊपर फेरा जाए, उस तरह बालों को जड़ों से काट कर रख देता है, बालों को साफ कर देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हसद वगैरह का नाम लेकर इन गुनाहों का जिक्र करके फरमाया ये गुनाह भी बंदे के दीन का सफाया कर देता है। और इन गुनाहों के अंदर आज हम उमूमन मुब्तला है, हम बल्कि हमारी अक्सरियत इनको गुनाह जानती नहीं, इनको गुनाह समझती नहीं। तो अल्लाह के बंदो एक एक गुनाह हमारे दीन को, ईमान को दीमक की तरह चाट रहा है। एक एक नाफरमानी का काम, अल्लाह ताला की बगावत का एक एक अमल, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, हत्ता कि अगर कोई शख्स अपनी नजर का गलत इस्तेमाल करता है, अपने कान का गलत इस्तेमाल करते हुए गुनाह करता है, जबान का गलत इस्तेमाल करते हुए गुनाह करता है, नाच गाना, इस किस्म के गुनाह जिनको आज लोग गुनाह नहीं समझते हैं, ये एक एक गुनाह हमारे दीन का सफाया कर रहा है, हमारे ईमान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी ज्यादा कीमती दौलत, इतना बड़ा कदर कीमत वाला खजाना, ईमान की दौलत, इस्लाम और दीन की दौलत, अल्लाह का एहसान अजीम, वो जाय हो रहा हो, एक मुसलमान को परवाह ना हो, उसकी फिक्र ना हो, ये एक मुसलमान का तर्ज अमल नहीं हो सकता।
मुसलमान तो एक एक ऐसी बात से बचता है जो बात उसके दीन को नुकसान पहुंचाने वाली है। हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मजलिस के लोगों के पास से गुजरे। उन्होंने उस मजलिस में बैठे हुए लोगों से कुछ ऐसे अल्फाज सुने जिनको पसंद नहीं फरमाया। हजरत हुदैफा फरमाते हैं कि ऐ इस मजलिस में बैठने वालों, तुम यहाँ पर बैठे बगैर किसी डर और खौफ के अपनी जबान के साथ ये बातें तुम बगैर किसी डर और खौफ के कर रहे हो, बिला धड़क जो तुम्हारी जबान पर आता है तुम बोलते जा रहे हो। अल्लाह की कसम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में इनमें से अगर कोई बंदा एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाल देता था, उस एक लफ्ज की वजह से मुनाफिक बन जाता था। और मैं सुनता हूं तुम एक ही मजलिस में वही लफ्ज चार चार मर्तबा दोहराते। हजरत अनस और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लक़द कुन्तुम तामलून इन्नकुम लतामलून आमाला, ऐ लोगों तुम ऐसे काम करते हो, लहिया अदक्कु फी आयुनिकुम मिन अश-शर, वो तुम्हारी नजरों में बाल से भी ज्यादा बारीक और हकीर है। यानी जितना बाल की अहमियत होती है इंसान की नजर में, तुम उन गुनाहों को, उन बुरे अमाल को इतनी भी अहमियत नहीं देते। कुन्ना नउद्दुहा अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात, अल्लाह के रसूल के जमाने में जो काम तुम आज मामूली समझकर करते हो, हम अल्लाह के नबी के जमाने में उनको तबाह बर्बाद करने वाला काम समझते हैं। तो जिसको ईमान की फिक्र होती है वो छोटे से छोटा गुनाह, छोटी से छोटी बुराई, उससे भी इज्तिनाब करता है। एक मुसलमान सूद खाए, उसके ईमान का मेयार ऊंचा रहे, अपनी जगह पर बरकरार रहे, ये नहीं हो सकता। एक मुसलमान रिश्वतखोर हो, हराम खाने वाला हो और हराम कमाने वाला हो और वो कहे कि मेरा ईमान भी मुकम्मल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। रिश्वत, सूद, जिना, झूठ, गीबत, चुगली, अलगर्ज, ये जितने गुनाह हैं और जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने गुनाह करार दिया है, इनमें से कबीरा गुनाह हो या सगीरा गुनाह हो, हम उनको गुनाह समझे या न समझे, इनमें से एक एक बुरा अमल हमारे दीन का सत्यानाश कर रहा है, हमारे ईमान को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम ईमान की कदर को जानते हैं, अपने ईमान को, अपने दीन को इन कामों से बचाना होगा। ये दूसरा काम करने वाला है अगर ईमान को जाय होने से बचाना है। तीसरा काम, अगर अपने दीन ईमान को बचाना है, दीन इस्लाम की किसी बात के बारे में, वो बात कुरान के अंदर हो, वो मसला कुरान के अंदर जिक्र किया गया हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही हदीस के अंदर वो मसला जिक्र किया गया हो, दीन के किसी मसले और बात के बारे में अपने दिल के अंदर नफरत पैदा नहीं करनी, दिल के अंदर घुटन पैदा ना हो, दिल के अंदर तंगी पैदा ना हो, चाहे उसका ताल्लुक इबादात के साथ हो, अरकान के साथ हो, अल्लाह की हुदूद जो अल्लाह और उसके रसूल ने सजाएं मुख्तलिफ कामों के ऊपर रखी हैं, उन सजाओं के ताल्लुक से हो, मसला हुदूदुल्लाह का हो या मसला किसी और मामले का हो, किसी दीन के मसले के बारे में, कुरान की किसी बात के बारे में, अल्लाह के नबी की सही हदीस में मौजूद किसी बात के बारे में हमारे दिल के अंदर नफरत पैदा ना। सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का फितना अपने उरूज के ऊपर है और आज बहुत सारे मुसलमान, खुसूसन नौजवान नस्ल और खुसूसन वो मुसलमान जिनका ताल्लुक दुनियादारी के साथ है, खालिसतन है वो मुसलमान, लेकिन दीन की बहुत सारी बातों के बारे में वो दिल के अंदर नफरत रखते हैं। और इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा, हमारे एक एक घर के अंदर तकरीबन आज हमारे मुआशरे के अंदर एक एक घर के अंदर टीवी मौजूद है और हमारे मुआशरे के लोग ये कलमा पढ़ने वाले टीवी के ऊपर पाकिस्तानी ड्रामों को बिल्कुल हलाल और जायज समझते हैं, इनको गुनाह नहीं समझते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये जो पाकिस्तानी ड्रामे बनाए जा रहे हैं,
आपको पता ही नहीं है पीछे इनके कितने बड़े बड़े दिमाग लगे हुए, कितना पैसा लगाया जा रहा है। ये जो आपकी नस्लें आपके घरों के अंदर बैठकर टीवी की स्क्रीन के ऊपर ये समझते हुए कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अल्लाह की कसम, इन ड्रामों के अंदर सबसे बड़ी कबाहत ये है कि ये ड्रामे आपकी नौजवान नस्ल, आपकी औलाद के दिलों के अंदर इस्लाम के बारे में नफरत के बीज बो रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं आपके दीन के बारे में, आपके कुरान के बारे में, नबी करीम की शरीयत के बारे में और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के बारे में। पैसा भी हमारा, पैसा भी इस मुसलमान का, घर भी इसी का, और इसी तरह से पैसा भी इसी का, मेहनत की कमाई भी इसी की, खून पसीने की कमाई इसी की। और दुश्मन देखे कैसा चालाक निकला, इसी का पैसा लगवाकर इसी के घर के अंदर इसको और इसके अहलो इयाल को इस्लाम के खिलाफ मुतनफ्फिर कर रहा है, इस्लाम की नफरत इसके दिल के अंदर भर रहा है। और ये बड़े आराम से, बड़ा मुतमईन होकर कहता है ये पाकिस्तानी ड्रामा है, बिल्कुल हलाल है, इसको देखने के अंदर ना कोई गुनाह है ना कोई कबाहत। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर दीन अजीज है, ईमान की दौलत को बचाना चाहते हो, अल्लाह के बंदो अपने दिलों को पाक रखो, पाक और साफ बनाओ। जो बात कुरान के अंदर है, अल्लाह की कसम, साइंसदान चांद के ऊपर पहुंचे, मरीख पर पहुंचे, आसमान के जनाब वो सितारों तक पहुंचे, जहां तक भी पहुंच जाए, दुनिया जितनी तरक्की कर जाए, कुरान फिर भी कुरान है। और इसकी बात अल्लाह की बात, इसके बारे में बंदे के दिल के अंदर, कलमा पढ़ने वाले के दिल में जर्रा बराबर भी नफरत नहीं आनी चाहिए, घुटन नहीं पैदा होनी चाहिए। आज कोई खड़ा होता है मुसलमान और उसको जनाब लोग खिताब देते हैं दानिश्वर है, वो कहता है जी आज अगर हम इस्लामी सजाओं को नाफिज करेंगे अपने मुआशरे के अंदर, चोर की सजा हाथ काटना, अगर इसको हम नाफिज कर दे, हमारे अक्सर मुआशरे के अक्सर लोग ये तो टुंडे हो जाएंगे, हाथ कटे हो जाएंगे। ये इस्लाम के खिलाफ नफरत। और ये चोर की सजा अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाई। क्या अल्लाह ने फरमाया है कि 21वीं सदी के अंदर ये सजा मनसूख हो जाएगी, नाफिज अमल नहीं होगी? 21वीं सदी हो या 30वीं सदी हो, कुरान का मसला फिर भी कुरान का मसला रहना। उसके बारे में अगर कोई अपने दिल के अंदर नफरत रखता है, वो अपने ईमान की खैर में। अल्लाह ने कसमें उठाकर फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपका रब होने की कसम, ये तब तक मोमिन नहीं बन सकते हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक ये आप आपस के इख्तिलाफात के अंदर आपको हाकिम और आपको फैसल न बनाए। जब तक रसूल करीम दुनिया में मौजूद थे, आप बजाते खुद हाकिम और फैसल। जब आप दुनिया से चले गए, अब आपकी शरीयत और आपका लाया दीन ये मुसलमान के लिए हाकिम है और फैसल। मुसलमानों के झगड़ों का फैसला अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। और फिर फरमाया आपसे फैसला कराने के बाद थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत, फिर वो अपने दिलों के अंदर आपके फैसले के बारे में कोई तंगी और घुटन महसूस न करें। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और जब तक आपके फैसले को मुकम्मल तौर पर दिलो जान से तस्लीम न कर ले, अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी मुझे आपका रब होने की कसम है, तब तक ये मोमिन नहीं बन सकते। दिल में घुटन आए कुरान के मसले के बारे में, कुरान में बात लिखी हो और एक बंदा कहे नहीं कुरान की बात गलत, साइंसी तजर्बा सही, वो बंदा देखे तो सही उसके दिल में ईमान है भी सही, साइंस के ऊपर ईमान, बेदीन साइंसों की तहकीकात के ऊपर यकीन, और कुरान की बात झुटला रहा है। कहता है जी मेरी तहकीक है, मैं फला तहकीक को मुनासिब समझता हूं। ये एक बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है, फिर इस तरह की बातें करता है। वो बंदा, उसको याद रखना चाहिए, अगर वो खुद को मुसलमान समझता है, उसके दिल से ईमान रुखसत हो चुका है। ये मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा हूं, आपको एक मसला समझा रहा हूं।
ये इंतहाई हसास मसला। इसी तरीके से अगर ईमान की हिफाजत करनी है, आखिरी बात, ईमान की हिफाजत करनी है, दीन की किसी बात का मजाक ना उड़ाए। हमारे मुआशरे के अंदर खास तौर पर जब से मोबाइल आम हुआ है, सोशल मीडिया आम हुआ है, हर बंदे ने नट वाला मोबाइल ले लिया, सोशल मीडिया के प्रोग्राम चलते हैं, फेसबुक वगैरह, तो लोग अजीबो गरीब हरकतें करने लगे। कलमा पढ़ने वाले हैं और ये कलमा पढ़ने वाले अपने दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने वीडियो देखी होगी, कोई बंदा नमाज का मजाक उड़ा रहा है, नमाज शुरू करता है और फिर नमाज पढ़ते पढ़ते नाचना शुरू कर देता है। ये दीन की तौहीन है, ये इस्लाम का मजाक है। नमाज इस्लाम का अजीम रुकन है, नमाज इस्लाम की पहचान है, नमाज मुसलमान होने की दलील और अलामत है। और जो अपने आप को मुसलमान भी कहे और दीन के सुतून का मजाक उड़ाए, भला वो भी मुसलमान रहेगा, भला उसका ईमान भी सलामत रहेगा। तो ये अगर इस किस्म की चीजें हमारे पास आम होती जा रही है, इसका ये मतलब नहीं कि हम यहूदियों और ईसाइयों के रास्ते पर चलते हुए हम भी अपने दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, हम भी दीन की तौहीन करना शुरू कर दें। कभी दीन का कोई मसला लेकर कोई उठता है, वो पर्दे का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, कोई उठता है दाढ़ी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, कोई उठता है उलमाए दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, कोई उठता है दीनी मदारिस का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। अल्लाह की कसम, उलमा का मजाक उड़ाना, अहले इल्म का मजाक उड़ाना, ये उनकी शख्सियात और जात का मजाक उड़ाना नहीं, ये दरअसल दीन के साथ नफरत का इजहार है जो उन लोगों के दिलों के अंदर भरी है इस्लाम के खिलाफ। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इस्लाम का नाम नहीं ले सकते, लिहाजा हदफ दीनी मदारिस को और उलमा को बनाया जाता है। और अवामुन्नास इस फितने के अंदर ऐसे फितना परवर लोगों के शाना बशाना खड़े होते हैं, हम लोग भी उस फितने की तायीद कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। किस भी बिना पर ये जी मजाक चल रहा है, मजाहिया मामला, ये मजाहिया बात हो रही है, और वो आगे बदबख्त जो मजाक कर रहा होता है वो मजाक नहीं कर रहा होता, वो दीन का मजाक उड़ा रहा है। तो इसलिए अगर ईमान की दौलत को बचाना है, इस कीमती दौलत की हिफाजत करनी है, तो इन बातों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम सब के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम अपने ईमान की फिक्र करें, ईमान की फिक्र करें, इसकी हिफाजत करें, इसको जाय होने से बचाएं। और फिर हमारी ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद के ईमान की भी फिक्र करें। हम में से अक्सर की औलादें, अक्सर मुसलमानी की औलादें, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन इदारों के अंदर पढ़ते हैं और वहां पर आज बड़े अफसोस के साथ हमारी नस्लें नौ मुसलमान नौजवान मुल्हिद बेदीन बन रहे। वजह क्या है? औलाद के बारे में वालिदैन की तवज्जो ना होने के बराबर। दुनिया की डिग्री, इसकी कोई हैसियत नहीं है अगर दीन सलामत नहीं रहा, अगर ईमान जाय कर दिया। बच्चा और बच्ची ईमान का सौदा करके आ गए, अल्लाह की कसम दुनियावी तनख्वाहें, मुराआत, सहूलतें, दुनिया की डिग्रियां, दुनियावी तालीम, इनकी फूटी कौड़ी जितनी भी औकात नहीं। ऐसा ना हो कि हम अपनी औलाद को आला से आला तालीम और डिग्री दिलवाने के लिए उनके ईमान और दीन को ही दांव पर लगाएं। अपनी औलाद के ईमान की भी फिक्र करें, अपने ईमान की भी फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए, और अल्लाह जब मौत दे, ईमान के ऊपर मौत दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।